जय माँ काली। सिंपल है कि जब कोई भी रास्ता नहीं है तो एक ही रास्ता है। फिर सारे रास्ते अगर मैंने आजमा लिए, सारे के सारे रास्ते, सारा मेरे पास का सबका सब मैंने यूज़ कर लिया। पहचान, पहुँच, पैसे, दिमाग, जो भी मेरे मेरे से रिलेटेड चीज़ें थी, मैं सब की सब यूज़ कर चुका हूँ, सारी की सारी चीज़ें। ऐसा फिर भी अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है तो फिर वो तब वो उनके पास जाने का टाइम है, ईश्वर के पास जाने का टाइम। पर अगर हमारे पास उन्होंने उनकी दी हुई सारी पहचान और ये सारी की सारी चीज़ें अभी तक बाकी है, मतलब ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी। बहुत सारे हमारे इमोशंस, खुद के इमोशन फैक्टर ऐसे रहते हैं कि मैं खुद की कमियों की वजह से वो एक्शन में नहीं रहता हूँ। वैसा लेजीनेस, तो लेजीनेस की वजह से नहीं जा रहे, डाउटफुल नेचर है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो कोई भी नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर हावी है, हर एक के अंदर है, या फिर लालची है कोई, या फिर कोई जैसे कामी क्रोधी लालची, किसी भी तरह से किसी इसमें फंसा हुआ है, किसी ब्लॉक में फंसा हुआ है बुरी तरह, और वो ब्लॉक पे काम नहीं कर रहा है पर्सन, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि लाइफ में कुछ कर पाए। तो जो ब्लॉक है, इसके ये ब्लॉक्स उसको बहुत सारी चीज़ें करनी ही नहीं देगी। एक्सपेक्टेशन हाई रखेगी और सामने मीन्स जजमेंटल रखेगी, उनको एजम्पशंस रखेगी कि जाके क्या फ़ायदा होने वाला है, वही होता है, जाके क्या होगा, इसने यही यही बोला रहेगा, या यही होगा, या कभी कभी। और वो जजमेंट को रॉन्ग इतने मीन्स इतने बार, मीन्स हमको रॉन्ग, पूरे एक पर्सन को पूरी तरह रॉन्ग साबित करने के लिए नेचर या माया इतनी बड़ी साजिश करती है कि 50 चीज़ें आपके जजमेंट्स में राइट कर देंगी पहले, और आपको कॉन्क्रीट भरोसा कर दिला देंगे कि मेरा जजमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता है, जो मैं सोचती हूँ वैसे ही हो रहा है अभी तक। और उस एक मेजर रीजन जो आपका लाइफ चेंज करने वाला है, वहीं आप पे मिस्टेक करवा देंगे, और आप बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो जाओगे। ये होता है। तो इसीलिए 50 डिसीजन मेरे राइट गए जजमेंट के, तो 51st जो है वो भी राइट जाएगा, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट जजमेंट था छोटा मोटा था, सेकेंड उससे छोटा मोटा रहेगा, ऐसा थोड़ा बड़ा भी रह सकता है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत बड़ा जजमेंट राइट निकल जाता है, और छोटा जो लाइफ चेंजिंग था, ये छोटा सा ही टर्न होता है ना, लेफ्ट मारो और पूरा रास्ता बदल जाता है। उस वक्त जाके मिस्टेक करवा देंगे आपकी, ऐसा। तो छोटा सा जहाँ पर वो ट्विस्ट आने वाला था आपकी लाइफ में, वही मिस्टेक हो गया। तो इसीलिए हमेशा इस हिंदू कल्चर तो ये रहा है कि गुरु से पूछ के करो जो भी है पहले से। तो कुछ भी ट्विस्ट है, कुछ भी चल रहा है, वैसे मैंने सोचा था, ये मैंने किया और हो गया, तो ठीक है। फिर जाके हमने अपने गुरु के कानों तक वो बात डाली है क्या, क्या जाके हमने उनको बताया है क्या, यार चलो बात नहीं कर पा रहे, वहाँ से बैठे बैठे मैंने पहुँचा दिया है क्या? क्योंकि सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो माया से बचा सकती है, एक तो गुरु तत्व है और दूसरे उनकी भक्ति है। ये दो ही चीज़ें हैं जो बचा सकती है। बाकी सारी की सारी चीज़ों में माया इस तरह से फंसी हुई है, चाहे पानी क्यों ना पिए, हम पानी भी पी रहे हैं यहाँ, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ से पानी भी लेके जाते हैं, हीलिंग, उनको हेल्थ ठीक हो जाता है। क्योंकि यहाँ खाना जो खाना आता है प्रसाद हो जाता है, मैं सबको बोलता ही मुझसे खा के जाओ कुछ, प्रसाद हो जाता है वो। तो है तो वही दाल चावल या जो भी हो, ऐसे तो है नहीं कि आप आफ्टरनून में तो खाते ही रहेंगे ना सब घर पे, सब कुछ ना कुछ। वैसे नहीं कि मेरे यहाँ है कि प्रसाद है, माता की ब्लेसिंग है, मेरी माँ का घर है, मैं चाहूँगा कि यहाँ सब कुछ ना कुछ खा के जाए, अच्छे माइंड से जाए। तो मेरी माँ ने आपकी भी है, बट आपको खुद बोलना पड़ेगा। मैं तो बोलते रहता हूँ, तो आपकी भी है तो आपको रिपीटेडली बोलना पड़ेगा उनको कि मेरी भी माँ है, वैसे मेरी भी माता है। तो इस तरह के प्लेसेस में वो एनर्जी से अलग हो जाती है, पानी अलग जाएगा, खाना अलग हो जाएगा, वो प्रसाद भले ही बाहर से आ रहा है, वो
स्वीट भले ही बाहर से आ रहा है, बट वो चीज़ अलग हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी वैसी है और वो हेल्प कर जाती है। तो कभी कभी जस्ट ऐसे बैठ के बात नहीं भी हो रही है, वहाँ से भी बोल दिया अंदर ही अंदर, तो हो सकता है कि माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है कि वो एक ब्लेसिंग का शील्ड आ जाए आसपास, जो हमारा हो रहा है उसमें एक ब्लेसिंग का शील्ड आ जाए और काम बन जाए। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट सेशन ही मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं T3 रखा है कि अपने नेगेटिव विकारों पे, वो सेशन बहुत बड़ा है, वो जिंदगी भर का सेशन है। S3 तो हम ठीक है, बट वो सेशन जिंदगी भर है। S3 के नियम समझ लिए, फिर 30वें बार, 40वें बार, 50वें बार नियम समझते समय एवरी टाइम मैं तो अलग ही लेता हूँ, बट पूरी तरह फिर भी नहीं समझा सकता। बट ये जो है, ये पूरी तरह समझा जा सकता है, इसको पूरी तरह फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हर एक के लिए। हमने लास्ट से सबने किया है ना, हमने लास्ट सेशन कर लिया और मेरे में से ख़त्म हो गया, वैसे नहीं है। वो जैसे सुबह भी तो पानी पिया था, अब रात को पीने का ज़रूरत है क्या, दिन में अपन ने पीने का ज़रूरत है क्या? आंसर अगर हाँ है तो हर मोमेंट, हर सोच, ज़रूरी नहीं है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई थर्ड पर्सन ही चाहिए, मेरी सोच काफ़ी है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन बहुत सारे ज़माने मतलब नेचर में होने चाहिए, आस पास सराउंडिंग में होने चाहिए। अंदर के 5 काफ़ी है, अंदर 5 बिठा दिए उन्होंने, तो वो काफ़ी है हर एक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाहर के करे ना करे वो ये तो करते ही है, तो एटलीस्ट अंदर के 5 को डिस्ट्रॉय कर दे हम, तो बाहर, जैसे कल मैं बता रहा था कि अंदर के 5 दुश्मन अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बाहर को ईज़ी हो जाता है। तो जैसे कल ही बोला था कि अगर अंदर मन पहले, सबसे पहले किसी और को जवाब देने से, मतलब कैसे होता है कि मैं खुद मीन्स उन चीज़ों में पीड़ित हूँ, खुद वो नेगेटिव भाव में हूँ, तो सामने वाला मेरे साथ नेगेटिव किया, तलवार निकल के एक दूसरे को काटो, वैसा वो वाला सब नहीं रहना चाहिए। मेरे अंदर मैंने लव, पीस, हैप्पीनेस, शांति, कंपैशन ये सब डेवलप कर लिया, उसके बाद बाहर तो दुनिया वही मिलने वाली है, बट मेरा टैकल करने का ढंग अलग अलग हो जाएगा उसको। वो जो पेन मुझे देने की कोशिश सामने वाला कर रहा है, जो ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ड्रामा मेरे पे असर नहीं करेगा। और जब मेरे ऊपर वो ड्रामा असर नहीं करेगा, सामने वाला नाटक नौटंकी जो भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इस प्रॉब्लम को अलग ढंग से हैंडल करूँगा। समझ गया ना? तो इसलिए अंदर के पहले चीज़ें, सबसे पहले अंदर का प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वातावरण बाद में ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध नहीं भी है वातावरण तो एटलीस्ट मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सच्चे मन से प्रे कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं इविल नेगेटिविटी और उस थॉट के साथ उनको प्रे करूँगा, तो वो कोई मीन्स हमारे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में उल्टा सोच रहा है और हमको मालूम है अच्छे से, तो क्या हम उनसे बात करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी तरह से वो जो सोल है, उनका ही टुकड़ा है ना, उसको चारों साइड से हमने नेगेटिव भर के रखा हुआ है, तो शायद वो भी हमसे बात करना इतना पसंद नहीं करेंगे। भले ही ब्लेस करेंगे कि, पर अगर हमको उनके साथ संवाद करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो जैसा किसी और के बच्चे को उठा लो, खेलो उसके साथ, तो उनको पसंद आएगा। वैसे ही है, तो हमारे जो सोल है उसको बच्चे के जैसा रखा, उसको प्योरिटी से रखा, और उसको जो उसको अच्छी चीज़ें लग रही है वो कर रहे हैं हम, तो वो देखेंगे कि मेरे सोल के टुकड़ों को उन्होंने बच्चे के जैसे पाला है, अपने मन को उसका इतना अच्छा मेंटेन किया है, तो ब्लेसिंग अलग फॉर्म में आएगी हमारे तक, है ना? काम करना है थोड़ा और, अभी जैसे थोड़ा कुछ देर पहले बता रहे थे आप, रिजल्ट आपको कल बोल रहे थे अच्छा है, तो अच्छी बात है वो, तो उसका मतलब और ज़्यादा करना है फिर। अच्छा आया रिजल्ट और हम आ, रुक गए तो ख़त्म, और फिर से जोर से अटैक आएगा, फिर आप समझ गए ना, हल्का अटैक नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके, जो आपको ऐसा फास्ट के बांध के रखना चाह रहा था ना, उसके क्लच से आप बाहर आ रहे हो, और उसको समझ जाएगा तो और ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करेगा, तो हाथ में आना ही नहीं है। यही सेफ जगह है, उनके चरण सेफ जगह है, तो उसके साथ बने रहना है, वो फिर कुछ नहीं होगा, अच्छे ही रहेगा वो कितना भी कर ले।
असल में ऐसा कोई बाहर दुश्मन नहीं है, माया ने हर चीज़ में माया है। फिर मेरा मन भी माया है, मेरा नहीं, मीन्स नॉर्मल। मन में जो माया है वो और ज़्यादा खतरनाक है। जो भी करे प्रेम शांति आनंद में रह के करे। जय माँ काली। हर हर महादेव।